जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग और घर में धन संपदा सुख समृद्धि पाने के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष की कितनी फेरी लगानी चाहिए और किस किस चीज़ से आप फेरी लगा सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और किसी के यहाँ पर पीपल के वृक्ष की पूजा करने तक सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हम सुबह पीपल के वृक्ष के पास आ जाएंगे। जिस जगह पर हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है उस स्थान को हम साफ सुथरा कर लेंगे। फिर हम पीपल के वृक्ष में जल सींचेंगे। सबसे पहले पीपल के वृक्ष में जल सींचा जाता है। इसके बाद हम पीपल के वृक्ष के नीचे स्वास्तिक बना लेंगे। जब हम घर पर पूजा करते हैं तो हम गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गणेश जी के स्वरूप हल्दी का स्वास्तिक बना लेंगे और गणेश जी के रूप में ही हम स्वास्तिक का पूजन करेंगे। यहाँ पर आप रोली से भी स्वास्तिक बना सकती हैं। इसके बाद हम दीपक जलाते हैं और दीपक में जो भी बत्ती हम डालते हैं वो हम रुई यानी कॉटन की बत्ती हम नहीं लेंगे, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन कॉटन की बत्ती नहीं जलाते हैं। तो रुई की बत्ती ना लेकर हम कच्चे सूत या मोली की बत्ती हम बना लेंगे। कच्चे सूत या मोली की बत्ती से हम दीपक को जला देंगे। दीपक जलाने के बाद वस्त्र के रूप में हम पीपल के वृक्ष को कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद पीपल के वृक्ष को हम तिलक करेंगे। पहले हल्दी से तिलक करेंगे और फिर रोली से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत यानी चावल समर्पित करने के बाद हम पीपल के वृक्ष को फूल समर्पित करेंगे। यदि आपके पास फूल है तो आप फूल ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद हम काले तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन काले तिल का विशेष महत्व है, तो हम इस दिन काले तिल जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद हम खीर का भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद कोई भी 108 चीज़ें हमें लेनी होती हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन 108 चीज़ें बांटनी होती हैं। तो इन 108 चीज़ों में हम कोई भी चीज़ जैसे मिठाई ले सकते हैं, टॉफ़ी ले सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं, यानी जो भी आपकी इच्छा हो उसी के अनुसार आप 108 चीज़ें ले लीजिए। इन 108 चीज़ों को हम पीपल के वृक्ष को समर्पित करेंगे। इसके बाद सुहाग की चीज़ें अगर आप लेके आई हैं तो वो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, जो भी चीज़ें आप लेकर आई हैं उसे आप ज़रूर समर्पित कीजिए। सुहाग की चीज़ों को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। इसके बाद हम पीपल के वृक्ष को दक्षिणा चढ़ा देंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा चढ़ाइए। 11, 21, 51 जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप दक्षिणा चढ़ाइए। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कथा सुननी चाहिए।
कथा के लिए दाहिने हाथ में फूल और थोड़े से चावल लेकर सोमवती अमावस्या की कथा सुने। कहानी सुनने के बाद फूल और चावल को पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। इसके बाद 108 चीज़ें हमने जो भी ली हैं, चाहे मिठाई हो या फ्रूट्स हो या फिर टॉफ़ियाँ हो, जो भी 108 चीज़ें ली हैं उसको थोड़ा सा जल लेकर उसके ऊपर से 2 बार घुमाएंगे, यानी उन 108 चीज़ों को हम मिनस लेंगे और इसके बाद हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। तो यदि आप 108 परिक्रमा कर रहे हैं तो जो भी 108 चीज़ें हमने ली हैं उसको हम हाथ में ले लेंगे। हर परिक्रमा में एक एक चीज़ चढ़ाते चले जाएंगे, यानी 108 चीज़ें हमने ली हैं तो 108 परिक्रमा में वो चीज़ें एक एक करके चढ़ाते जाएंगे। इस तरह से 108 परिक्रमाएं पूरी हो जाएंगी। और यदि आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकती हैं तो आप कम से कम 8 परिक्रमा कर सकती हैं। 8, 11, 21 या फिर 51 परिक्रमा आप कर सकती है। जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी के अनुसार आप परिक्रमा कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 8 परिक्रमा आप जरूर कीजिए। आप चाहें तो आप इन चीज़ों के साथ परिक्रमा कर सकती हैं, और यदि आप चाहें तो आप कलावा के साथ भी परिक्रमा कर सकती हैं। कलावा को लपेटते हुए आप परिक्रमाएं पूरी कर सकती हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको ये परिक्रमा पूरी करनी है। इसके बाद पीपल के वृक्ष के गले मिलते हैं, यानी किसी भी देव वृक्ष के जब हम गले मिलते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है और इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इसके बाद पीपल के वृक्ष के गले मिलते हैं। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की आरती करते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी से अपने अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से पूजा संपूर्ण हो जाएगी और पूजा पूरी होने के बाद जो भी 108 चीज़ें हमने ली हैं, चाहे टॉफ़ी हो, फ्रूट्स हो या फिर मिठाई हो, इन 108 चीज़ों को हम बांट देंगे। घर के किसी भी सदस्य को हम ये चीज़ें नहीं देंगे और ना ही हमें खुद ये चीज़ खाना है। बाहर किसी भी लोगों में ये 108 चीज़ें हमें बांटनी है। ये 108 चीज़ें हमें दूसरों को बांटनी हैं। कुछ महिलाएं सोमवती अमावस्या का पूरे दिन भर व्रत रखती हैं और कुछ महिलाएं पूजन करने तक ही व्रत रखती हैं। तो जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप इस व्रत को रख सकती हैं। आप चाहे तो पूजन करने तक व्रत रखें और आप चाहे तो दिन भर इस सोमवती अमावस्या का व्रत रख सकती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए रखा जाता है, इसी के लिए पूजन किया जाता है। तो आप इस व्रत को जरूर करें। तो आपको सोमवती अमावस्या की पूजा विधि कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सोमवती अमावस्या की कथा का वीडियो आपको इस चैनल पर, व्रत विधि और कथा चैनल पर मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।